लेकिन सुना है पुलिस तो डाकू बेरहम सिंह के पीछे लगी है। आप क्यों घबराए हो बेटा? अरे माँ, बेरहम सिंह मेरा ही नाम है। क्या तुम ही बेरहम हो? जी। हे भगवान, ये तो ठाकुर यहाँ आ गए। बेरहम सिंह तेरा नाम है? हाँ, मेरा भी नाम है। और तुझे पकड़वाने के लिए सरकार ने 50,000 रुपया इनाम रखा है। क्या कहा मुझे पकड़वाने के लिए? हाँ तुझे, और तुझे गिरफ्तार करवा के 50,000 मैं लूंगा। अरे सागर सिंह, लोग सोते हुए सपना देखते हैं और तू जागते हुए मेरे गिरफ्तारी का। सपना की बात छोड़, यह हकीकत है। तुझे मैं गिरफ्तार करवा के रहूंगा। चल पुलिस स्टेशन। ठीक है, चलो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। आइए। सागर सिंह, यहाँ से और वहाँ तक मैंने अपने मर्जी से गया था। अब ये तू बताओ, यहाँ से थाना कई किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। 2 kilometer। हाँ 2 किलोमीटर। अगर तुम्हारे दिल में तमन्ना है और बाजू में ताकत है तो मुझे लेकर चलो वहाँ तक। चल पुलिस स्टेशन। आज देखो मसाले को, सागर सिंह को ठाकुर जोड़ो सिंह से कितना खिला के पिला कर भेजा है। बेरहम सिंह, हाँ, आज मैं तुझे गिरफ्तार करवा के ही रहूंगा। तो लेकर चलो मुझे। 50,000 मैं लूंगा। ठीक है, आज तो मैं भिजवा कर रहूंगा। देख बेरहम सिंह, भी मैं तुझे समझा रहा हूँ। चल पुलिस स्टेशन, तुझे मैं गिरफ्तार करवा के ही रहूंगा। चल मेरे साथ। मुझे गिरफ्तार करवा कर रहेगा? हाँ तुझे। तो तू लेकर चल मुझे। सागर सिंह, लगता है कि तुम्हारा मौत मुझे खींच कर यहाँ है। अबे साले, किसकी मौत किसकी जिंदगी ये तो वक्त ही बतलाएगा। लोगों ने ठीक ही कहा है, जब बल नहीं काम करता वहाँ छल से काम लेना चाहिए। तो ठीक है, लेकर चलो। सागर सिंह साला डर के ही तुझे मैं गिरफ्तार करवा के रहूंगा। मुझे। अच्छा बेटा बेरहम, तुम्हें तो ये कलावती, बच्चे को मेरे हवाले कर दे। ठिकानी बुढ़िया साहब, बुढ़िया ये बार बार पुदुरती थी। ये बुढ़िया बार बार पुदुर पुदुर करती थी। अब इसको बजाए। अब इस बच्चे को ले जाकर हाँ जमींदार ज्वाला सिंह के कदमों पे डाल दूंगा। हाँ, चलो चलो चलो। अब मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ।
सिंह, ये तू बच्चे को लेकर कहां जा रहा है? जमींदार ज्वाला सिंह के पास। मां करो, वो मां अपने बच्चे के सहारा से इस दुनिया में जीती है और तू उस बच्चे को छीन के ज्वाला सिंह के पास भेजता है। अभी तुम्हारे लिए ठीक है जो बच्चे को उस मां को दे दो। नहीं दूंगा। गब्बर सिंह, इस कमीने के तुलाई करो। साला बहुत बड़ा पाप किया है, गरीबों का खून भी चूसा है इसने। हट! ठाकुर ज्वाला सिंह से ज्यादा कमीना ये भी है, गरीबों का खून भी चूसता है। देख मुझे जाने दे यहाँ से। जाने तो तुझे दूंगा दोस्त। आज और इसी वक्त हम तुम्हें गोली मार देंगे, लेकिन तुम्हें आज मुझे गोली नहीं मार सकता। ठाकुर ज्वाला सिंह के पास तुम्हें केवल एक संदेशा लेकर जाना है सागर सिंह, वरना तुझे हम मौत के घाट उतार देंगे। तू क्या करेगा मेरा? मुझे गोली नहीं मार सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरा संदेशा कौन पहुँचाएगा। वही तो बात। मैं जान सागर सिंह तो इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा पाप किया है। इसके चेहरे पर काली भी तू साले बहुत पछताएगा, समझ ले। लेकर आओ। सागर सिंह जब तुम्हें ठाकुर ज्वाला सिंह देखकर इतना बड़ा खुश होगा, तुमसे बड़ा कमीना इस दुनिया के अंदर कोई पैदा नहीं। देख बेरहम सिंह, मुझे जाने दे यहाँ से। जाने दो। गब्बर सिंह, जाओ जाओ। सागर सिंह, जाकर ठाकुर ज्वाला सिंह से तुम्हें यही कहना होगा कि ठाकुर ज्वाला सिंह, जिसके पिता का तूने एक पैर काटा था और उसका बेटा अब जवान हो चुका है, अपने हाथों में बंदूक उठा चुका है और अपने मौत की घड़ियां गिनते रहना। जाओ इसी वक्त जाकर बता देना अपने ठाकुर ज्वाला सिंह से। जा तो रहा हूँ, लेकिन ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ी। कुछ भी हो, रमेश निकल बे। देख लूंगा साले, तुझे देख लूंगा। बेटा ते ठाकुर हमारे बच्चे को नहीं छोड़ते।
क्या कहा बेटा? हाँ आज तक कोई माँ मुझे बेटा नहीं कहा, ना मेरे पास कोई माँ थी। मगर ये बताइए माँ कि ठाकुर बच्चे को क्यों छीन के मारना चाहता है? पता नहीं बेटा। कुछ समझ में नहीं आता है। हाय नन्ही से जान इनकी क्या बिगाड़े हैं, मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। अगर तू मुझे बेटा कहा है तो कौन सी इतना बड़ा हम आपके साथ एहसान कर सकता हूँ? बेटा मैं बताती हूँ, मैं इसे नहीं बचा पाऊंगी, इसे ले जाओ अपने पास इसका पालन पोषण करो बेटा। जब बड़ा हो जाएगा मेरे पास ले आना मेरे बच्चे को, क्योंकि मैं इसे नहीं बचा, इसे जहाँ देखेंगे मार डालेंगे बेटा। क्या कहा माँ कि तुम्हारे इस बच्चे को लेकर हम पालेंगे और ना ठाकुर ज्वाला सिंह तुम्हारे बच्चे को छीन के मार देता? हाँ बेटा। ठीक है माँ, अगर ये बात है तो आज से तुम्हारे बच्चे को अपना भाई समझकर हम पालेंगे। लाइए मुझे दीजिए। नहीं बेटा। माँ आज से तुम्हारे बच्चे को हम अपना भाई समझकर पालेंगे और तुम्हारा बच्चा जब जवान होगा, ठाकुर ज्वाला सिंह से लड़ने के लिए उसे शक्ति होगा, तब तुम्हारे बेटे को हम तुम्हारे पास लेकर आएंगे। सुनिए बेटा। बताइए। तो जा बेटा मगर ध्यान दिला रहे, इस अभागन को तुम भूल जाना नहीं, इसको भाई समझ कर पढ़ाना ललन। इसको भाई समझ कर पढ़ाना ललन, गलती राहों पर तुम इसको लाना नहीं, इसको भाई समझ कर पढ़ाना ललन। कि जा रहे हैं मगर ध्यान इतना रही, सभागन को बेटा भुलाना नहीं, अपना भाई समझकर पढ़ाना, इसे गलत राहों पर इस गलत लाना नहीं। हाँ बेटा, जिस तरह तुम डाकू बने हो इसी तरह मेरे बेटे को मत डाकू बनाना, इसे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना। नहीं माँ, तुम्हें मालूम है कि मैं चोर डाकू बनूंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे को नहीं बनाऊंगा, इसे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाऊंगा, और जिस दिन तुम्हारा बेटा जवान होगा हम तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। सुनिए माँ। हाँ कहो बेटा। तो मेरी मैया जरा ध्यान देकर सुनो, माँ के ममता से मुंह मोड़ सकता नहीं, चाहे सारा जमाना भले छोड़ दे, रहम सिंह तुम्हें छोड़ सकता नहीं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर जा रहा हूँ, वादा करता हूँ कि ठाकुर ज्वाला सिंह से तुम्हारे बच्चे को हम बचा कर रखेंगे। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ घर पे, मेरे स्वामी जी पता नहीं किस हाल में होंगे, इसे ले जाइए बेटा। और जिस तरह से माँ कहा है बेटे का फर्ज अदा करना मेरे लाल। माँ, मैं दुनिया को भूल जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं भूलूंगा। जाइए, मैं तुम्हारे बच्चे को देखभाल करूंगा। गब्बर सिंह, ये कहाँ मर गया साला? इधर आ बे। अरे यार, माँ चली गई लेकिन बच्चे का मैंने नाम नहीं पूछा कि बच्चे का नाम क्या है। बड़ी अफसोस की बात है। खैर, ये बच्चे को मैंने नाम नहीं पूछा तो खुद मैं इसका नाम रख देता हूँ, क्योंकि ये बच्चा उसकी माँ के जीवन की सहारा था।
इसलिए आज से इस बच्चे का नाम मैंने जीवन रखता हूँ। इसे जीवन के नाम से हम बुलाएंगे। अब इसे जाकर पढ़ाएंगे, इसका सेवा भी करेंगे। जवान होगा माँ के पास लेकर जाएंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चलो देखता हूँ सागर सिंह गया कल आती के बच्चे को लाने। जमींदार साहब, हाथ को तो खोलिए। ये बता सागर सिंह, मैंने तुम्हें भेजा था कालावती के बच्चे को लाने के लिए, लेकिन तुम तो, तेरे मुख में क्या हो गया रे? क्या बताऊं ठाकुर साहब, कुछ कहा जाता नहीं। क्या हो बोल। तो ठाकुर साहब बड़ा जुल्म भारी हुआ, ठाकुर साहब बड़ा जुल्म भारी हुआ। बच्चा छूते समय बेरहम आ गया, मुझको मारा बहुत, बच गया भाग से, पोत चेहरे पर साला वो काल की दिया। तो यहाँ अपना सूरज लेकर आया है मुझे दिखाने के लिए। साले वहीं तू मर जाता अगर जो जमींदार तो तेरा साहब, क्रियाक्रम में शौक से यहाँ खड़ा देता। तो अगर भाग कर मैं वहां से अगर भाग कर मैं वहां से न आता, तो तुम्हारी कसम रूठ जाता। तो वहां से भाग कर आया है अपना शकल दिखाने के लिए। लेकिन सुन सागर सिंह, तेरा मैं शकल नहीं देखना चाहता हूँ। चल यहाँ से निकल जा, हमारे दरबार से इसी वक्त जाइए आप। उसके बाजू में बहुत ताकत है जमींदार साहब। मैं देख लूंगा जो ताकत है, लेकिन तुम हमारी निगाहों के सामने से तुरंत हट जाइए। अच्छा, आज आपका एक काम नहीं कर पाया, इसलिए दरबार से निकाले हैं। हाँ तुरंत जाइए, मेरी निगाहों के सामने से हट जाइएगा। ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन याद रखो वक्त पड़ने पर यही सागर सिंह काम आएगा। याद रखना। चले जाओ मेरी निगाहों के सामने से। चलता हूँ, मैं देखता हूँ कितना ताकत है उस कमीने के भुजाओं में। हरामखोर जमींदार ज्वाला सिंह, तूने भरी सभा में मुझे जलील किया। एक काम आपका नहीं कर पाया, इसलिए दरबार से निकाल दिया। लेकिन याद रख, आज तक तूने मेरा दोस्ती देखा, अब आज के बाद मेरा दुश्मनी देखना। अगर मैंने तेरा इज्जत पर कीचड़ न उछाला तो मेरा नाम सागर सिंह नहीं है। क्योंकि अरे भाई साहब, जीवन कॉलेज से आया भी नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं आया है।
अभी नहीं आया। ठीक है, अभी मैं पता लगा लेता हूँ। ऐसा कीजिए, जी। वो जीवन अब जवान हो चुका है। अच्छा उसके माँ के पास उसे भेजना जरूरी है। अच्छा, जाओ उसे मेरे पास बुला कर लेकर आओ। ठीक है, आप चिंता न करें। जाइए। हाँ, आ रहा। जग्गर, ये यार बता। नमस्कार। नमस्कार। आज क्या बात है? जो बड़े भाई का चेहरा हमेशा खिला रहता था, आज क्यों मुरझाया है? यही तो हमारे भी समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, तो साइड में हो जाओ, मैं भैया से बातें करता हूँ। अरे हुई है बात क्या भैया मेरे, जो उदास बैठे हो। तो हुई है बात क्या भैया मेरे, जो उदास बैठे हो, और खता क्या हो गई अरे मुझसे जो तुम अरे निराश बैठे हो। तो क्या ठीक तबीयत नहीं? अरे जरा मुझे बताओ भैया। भैया क्या बात है? अरे क्या ठीक तबीयत नहीं? अरे जरा मुझे बताओ भैया। अरे लाए दमों के अरे सांस क्यों अरे निराश बैठे हो। क्या बात है भैया? क्या कहा कि हम निराश बैठे हैं? जी हाँ। अरे जीवन सुनो, अरे सुनो अगर पूछते हो तो जीवन जो कहानी है, कहानी है और जिगर पत्थर सा कर लेना ये जीवन कहानी पुरानी है। तो बिलखती होती घर में माँ, यही तो बेकरारी है और गमों से खेलना जीवन तेरी ये जिंदगानी है। भैया मैं कुछ समझा नहीं। गमों से खेलनी मेरी जिंदगानी है। अरे अगर आप जब तक जिंदा हैं हमारे ऊपर कौन सा गम आ सकता है? जीवन आज चलो हम तुम्हारे माँ से तुम्हारा मुलाकात करवाएंगे। क्या मेरी माँ से मेरी मुलाकात? भैया पहले ये बताइए, आप मेरी माँ और आपकी माँ क्या अलग अलग है? नहीं जीवन, चलो वहीं हम तुमसे सब कुछ बताएंगे। अगर ये बात है भैया तो चलो, क्योंकि आज तक मैं अपने माँ को देखा नहीं कि मेरी माँ है कैसी। ठीक है जीवन, चलो हम तुम्हारे माँ से तुम्हारा मुलाकात जरूर करवाएंगे। ठीक है चलिए आइए मेरे साथ। हेलो, अब देखिए मेरे दोस्तों आगे तमाशा क्या होता है। अरे भाई के हमारे पिया, अरे भाई के हमारे
अरे सजनामा बैरी भई के हमारे भई के हमारे पिया भई के हमारे सजनामा बैरी भई के हमारे चिट्ठिया पतिया सब कोई बाचई चिट्ठिया पतिया सब कोई बाचई करमु यार कोई ना बात हमारे करमु यार कोई ना जीवन देखिए माँ सामने बैठी हुई है। क्या यही माँ माँ हाँ बेटा सुनिए। कहो। दोनों माँ ये अपनी अमानत संभालो इसे कर्ज से मेरी माँ मुझको कर दो रिहा बेटे का फर्ज मैंने अदा कर दिया कर्ज से मेरी माँ मुझको कर दो रिहा वो तो इंसान नहीं बल्कि भगवान है बेटे का फर्ज तूने अदा कर दिया। हाँ बेटा बेटे का फर्ज तूने अदा कर दिया तू तो सचमुच मेहरबान है बेटे का फर्ज तूने अदा कर दिया। माँ हाँ बेटा मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन जरूर मिलेंगे आपसे। जीवन क्या ये मेरा लाल है? हाँ माँ आजा बेटा। हाँ भैया क्या बात है जीवन अब आज के बाद तुम्हें माँ के पास रहना होगा क्या क्योंकि मेरा तुम्हारा रिश्ता कुछ अलग अलग है। नहीं भैया ये आप गलत सोचते हैं सुनिए मेरी बात को हाँ बताइए जीवन कहना क्या चाहते हैं। और मुझे ऐसी बात भैया आज आप ये कहाँ से सोच लिए कि हमारा और तुम्हारा रिश्ता अलग अलग है। हाँ जीवन और मुझे ऐसी बात भैया सुना मुझे ऐसी बातें अरे ना भैया सुनाओ और नहीं भाई को छोड़ करी दूर जाओ तो मुझे माँ की ममता और तुम्ही ने दिया है भैया माँ और भाई और बाप का प्यार मुझे आपने दिया है। अरे क्या बकते हो जीवन मुझे माँ की ममता और तुम्ही ने दिया है और नहीं छोटे भाई तो ज्यादा रुला भैया मैं ये नहीं सुनना चाहता कि आज के बाद मैं माँ के पास रहूंगा और तुम कहीं अलग जा रहे हो। माँ जीवन भी जिद करता है अगर आपका इजाजत हो तो सच्चाई में बता दो कि इसमें सच्चाई क्या है।
ठीक है जीवन